बीएस यादव सर से कि हमारे बीच हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स राकेश गुप्ता जी यहां पर हैं, उनका भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करूं उसके पहले मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि आप यहां पर आएं और हमारे बच्चों को आशीर्वचन दें, उनको गाइड करें, उनको प्रोत्साहित करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव जी से कि वे आएं और बच्चों को संबोधित करें। थैंक यू सो मच। माननीय मंत्री महोदय, हमारे डायरेक्टर साहब, सभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, यहाँ पे आए हुए बच्चों के पेरेंट्स, प्रिय बच्चों, ये बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए। स्कूल का जो पिछले करीब 9-10 महीने से आपका सिस्टम था उससे अलग हट के ये अवसर है, बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। बच्चों को एक अपनी पर्सनैलिटी की एक नया फोकस, एक नया एंगल से डेवलप करने का, विकसित करने का मौका मिल रहा है बच्चों को। यही ऐसा मौका है जिसमें बच्चे देख सके कि किस खेल में उनकी रुचि है, उस खेल को में अपनी रुचि को आगे ले जा सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ आप देखा होगा राज्य में बहुत अच्छे लेवल है स्टेडियम्स का, कई ऐसे खेल हैं जिनमें स्टेडियम बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी उसमें खेलते हैं। उसके अलावा भी बच्चों का एक ऑलराउंडेड डेवलपमेंट है, उसके लिए स्पोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी उस आयाम को, अपने उस हिस्से को ढूंढने का अवसर ये आपको मिल रहा है, आपके बच्चों को मिल रहा है। और मैं कई पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि वो भी जब बच्चे यहाँ को सिर्फ अपने पेरेंट की तौर की भूमिका ना निभाएं, अपने जो खुद के लिए जिम्मेदारी है उसको भी पूरी करें, वे भी यहाँ पे खेलें जब उनके बच्चे यहाँ पर आप खेल रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय का बहुत जोर रहा है इस ग्रीष्मकालीन शिविर पे, और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए डायरेक्टर साहब और उनके अंडर की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और बहुत ही उत्साह के साथ ये आयोजित किया गया है। बच्चों में भी हम लोग वही उत्साह देख रहे हैं और पूरा भरोसा है हम लोगों को कि इस पूरी समर कैंप में इसी तरह के उत्साह से आप लोग ना सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि स्पोर्ट्स को सीखेंगे, समझेंगे, बेहतर बच्चे बनेंगे, बेहतर इंडिविजुअल्स बनेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी की अगर अनुमति हो तो हमारे बच्चों ने एक शो तैयार करा है मलखम का, तो भारत सिंह बांदेवाल के मार्गदर्शन में एक मलखम का शो होने जा रहा है। मेरी बच्चों से आग्रह है कि आप ही के बीच के बच्चे हैं, इनका पूरा उत्साहवर्धन करें। मलखम के बारे में बता दूं कि मलखम हमारा राज्य खेल है और मलखम के खिलाड़ियों ने देश भर में अपना नाम करा है। हाल ही में जब हमारे उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए थे तो हमारे बच्चों ने 9 में से 7 गोल्ड मेडल जीते थे और महिला और पुरुष दोनों की ओवरऑल ट्रॉफी जीती थी। तो मलखम के खिलाड़ियों को जोरदार उत्साहवर्धन करें। हमारे बीच नन्हे खिलाड़ी आप ही के बीच से आ रहे हैं। बच्चों को दिख जाएगा तो कैमरे वाले नीचे आ जाए। कैमरे वालों से आग्रह है कि थोड़ा सा नीचे आ जाए ताकि बच्चे देख सकें। आप लोगों से भी आग्रह है थोड़ा सा अगर साइड में उस शो के लिए। मुखरवोऽस्य मृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिनराट् सदृशो बलवानयम् समनुजो हिमसिंह वनस्तथा उठे जब खबर उठे के अब सिंघम नाव अगर चले नाम अगर चले बस कहर चले जब अब
बड़ा इसमें है दम, नर सिंह है ये सिंघम। मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। नाम कर चले बस लहर चले जाओ आवे सिंघम। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी। नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। माया भवानी चट्टान से डटे कभी राह से हटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी।
बड़ी चली है जो थी चिंगारी, छोटी चिंगारी, बड़ी 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 है मन की अलमारी, आज अलमारी हुई सतरंगी, चांदी सतरंगी हुई सतरंगी की जय कारी। दुश्मन की देखो जो बात लाउली। बच्चों जोरदार तालियां बजाओ मलखम के नन्हे खिलाड़ियों के बीच। तालियों में मजा नहीं आया, जोरदार तालियां होना चाहिए। जितना जोशीला परफॉर्मेंस है उतना ही अच्छा तालियां आना चाहिए। माननीय मंत्री जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग जो समर कैंप करते हैं तो हम लोग इनको वार्म अप कराते हैं। तो वार्म अप हम बच्चों को बोलते थे 2 राउंड लगाओ 3 राउंड लगाओ, तो वो लगा नहीं पाते थे। लेकिन जब हम एरोबिक्स कराते हैं वार्म अप के लिए तो ये बड़े खुशी खुशी करते हैं। तो एक बार उसका एक प्रदर्शन यहां पर करने जा रहे हैं। सभी बच्चों से आग्रह है, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। मीडिया वाले से आग्रह है थोड़ा सा साइड में हो जाए तो बच्चे उसको एंजॉय कर पाएंगे। Cuando te empieza a quebrar, por eso empieza a temblar. Tú lo sabes hoy, eso te mata a ti. Como lo sabes, así nadie te gana a ti. Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti. Todas las chicas quisieran bailar así. Cuando suena el viento, tú mandas por aquí. Si lo bailas, míralo por ti. Si te sacan a bailar, tú le dices sí. Todo lo que se lo metes sobre a mí. De la cabeza a los pies, tú eres feliz. Si bailas con el mismo sentir, con tanta candela, no puedes subir la nota. Pero no puedo dormir, porque no te voy a
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। जल से शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है तो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बच्चों अपनी जगह पर बैठ जाओ आराम से। कोचेस इनकी हेल्प कर दो प्लीज जल्दी से। बच्चों से आग्रह है, ये खेलों से जुड़ने का महाअभियान है और आपने आज बहुत एनर्जी के साथ काम करा। अब मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हम आमंत्रित करने जा रहे हैं आज के मुख्य अतिथि हमारे युवा और ओजस्वी खेल मंत्री जी माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी से मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ उनको आग्रह करता हूं कि वे आए और हमें आशीर्वचन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओए आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, जितनी गर्ल्स है ना केवल वो बोलेंगी, ठीक है? एक कंपटीशन करते हैं, केवल गर्ल्स, उसके बाद बॉयज, ठीक है? देखते हैं कौन जीतता है। केवल गर्ल्स, भारत माता की। ओए दम ही नहीं आ रहा, ये जीत जाएंगे लड़के। भारत माता की। हाँ अच्छा, ये हमारी बहनें भी बोलने लगी है। अच्छा अब केवल बॉयज, ठीक है? बेटा जीतना है, देखो भारत माता की। अरे तुम लोग हार गए, बेटियां जीत जाएंगे ऐसे। भारत माता की। अच्छा बच्चे नहीं बोलेंगे, केवल पेरेंट्स बोलेंगे। देखते हैं, क्योंकि ये 2 महीने यहाँ रहने वाले हैं, हमारी बहनें घर में इनको कितना तैयार करेंगी ये देखते हैं ना। बच्चे आप लोग नहीं बोलना, आपके मम्मी पापा बोलेंगे भारत माता की।
ओए, कौन जीता? लड़के जीते या लड़कियां जीते या पापा मम्मी जीते? हैं? कौन जीता? अरे यही तो जोरदार बात है। जब भारत मां का जयकारा लगता है और जो भारत मां का जयकारा लगाता है वही जीतता है, केवल वही जीतता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे एसीएस आदरणीय मनु श्रीवास्तव जी, हमारे डायरेक्टर आदरणीय राकेश गुप्ता जी, हमारे एडिशनल डायरेक्टर आदरणीय बीएस यादव जी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी कोचेस, हमारी सभी पेरेंट्स, हमारी बहनें और यहां पर उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको आज यहां पर उपस्थित होने के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। यह हमारा समर कैंप आज से शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख बच्चे इस समर कैंप के माध्यम से अपनी विगत दिनों जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की, एग्जाम दिया और उसके बाद अगले 1-2 महीने के लिए वो हमारे इन खेल परिसर में आकर इस समर कैंप के माध्यम से कुछ नया सीखेंगे, खेलों के प्रति आकर्षित होंगे। मैं देख रहा हूं, जब मैं इस स्टेडियम में आया तो मैंने देखा कि बच्चों का क्या जबरदस्त जोश था। हमने अभी यहां एरोबिक्स में भी बच्चों का जोश देखा। यह बहुत अच्छा और बहुत सुखद संकेत है। इस तरह के समर कैंप आयोजित करने के पीछे का हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम बच्चों को खेल के मैदान के प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मंतव्य यही है कि इस देश को यदि बड़ा देश बनाना है, इस देश को 2047 में जब हम हिंदुस्तान की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब यह देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम अग्रसर हो। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने युवा, जो कि आगे आने वाले समय में इस देश के कर्णधार हैं, उनको तैयार कर सके। यह हमारी उसी तैयारी का एक प्रयास है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। तो मैंने जैसा कहा कि जो जोश दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि जब स्टेडियम के बाद ये बच्चे घर जाएंगे तो हमारी बहनों को बहुत दिक्कत आने वाली है। ये इतने थक के जाएंगे। पर बहनों और इनके पिताजी दोनों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, हमारे खेल परिसर में तो ये 1-2 घंटे रहेंगे, पर हमारा इस पूरे आयोजन के पीछे का उद्देश्य यही है कि इनमें से हम अच्छे खिलाड़ी बना सकें, इनमें से हम अच्छे खेल के योद्धा बना सकें। और खेल के योद्धा बनना, खिलाड़ी बनना केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि ये खेल के माध्यम से अपना करियर बनाए, वो तो जो अच्छे खिलाड़ी होंगे बनाएंगे ही, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि ये बच्चे खेल के मैदान की ओर आकर्षित हो गए तो ये देश के अच्छे और सच्चे नागरिक जरूर बनेंगे। इस तरह से जब बच्चे खेल के मैदान में आते हैं तो उन्हें बहुत सारे गुण सीखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो पंक्चुअल होते हैं, समय सीमा में काम करने के आदी होते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है। जब बच्चे खेल के मैदान में आते हैं तो वो अनुशासित होते हैं, उन्हें अनुशासन का पाठ अपने आप सीखने को मिलता है। जब खेल के मैदान में बच्चे आते हैं तो वो संयम सीखते हैं, हारने और जीतने दोनों के सुख और दुख को सहन करने की क्षमता उनमें डेवलप होती है। जब खेल के मैदान में बच्चे आते हैं तो वो नशे से दूर रहते हैं। जब खेल के मैदान में बच्चे आते हैं तो वो अपने नए खिलाड़ी के माध्यम से अपने दोस्तों में इजाफा करते हैं। जब खेल के मैदान में बच्चे आते हैं तो वो एक दूसरे के सहभागी बनने के भाव के साथ अपने जीवन को जीते हैं। जब खेल के मैदान में बच्चे आते हैं तो वो अपने गुरुओं को फॉलो करते हैं, उनके हर इंस्ट्रक्शन को जब अपने आत्मसात करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की भी इज्जत करते हैं।
जब खेल के मैदान में बच्चे आते हैं तो वो इस देश के अच्छे और सच्चे नागरिक बनते हैं। इसलिए ये समर कैंप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं आप सब पेरेंट्स से ये आह्वान करना चाहता हूं, हमारा ये प्रयास इन बच्चों को इस देश का अच्छा और सच्चा नागरिक बनाने का है। हमने इस पूरे 1 महीने 2 महीने के कार्यक्रम को डिजाइन किया है। ये केवल खेल तक सीमित नहीं रहेगा। हम इनको बीच बीच में देश प्रेम से जुड़ी हुई फिल्में दिखाएंगे, हम इनका व्यक्तित्व विकास करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि इनमें अच्छे संस्कार आए, हम ये कोशिश करेंगे कि अच्छे भाव से अपने जीवन को जिए। हमने 1-1.5 महीने का ये पूरा प्रोग्राम अच्छे से डिजाइन किया है। बस मैं आप पेरेंट्स से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनको रोज भेजें। मैंने ये भी कहा है इनकी रोज अटेंडेंस होगी, 1.5 महीने 2 महीने के बाद इनकी कंपटीशन भी होगी और जब कंपटीशन होगी तो कौन सा खिलाड़ी, कौन सा बच्चा कौन से खेल में अच्छा खिलाड़ी बन सकता है ये हम देखेंगे, टैलेंट सर्च करेंगे और यदि आप लोगों की भावना रही और आपका सहयोग रहा तो हम अपनी एकेडमी में इन बच्चों को दाखिला दिलाकर अच्छे खिलाड़ी बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये आज केवल शुरुआत है, आज तो इसका कार्यक्रम का केवल उद्घाटन हुआ है। ये 2 महीने हमारा ये पूरा प्रयास होगा। ये बच्चे तो आएंगे, ये बच्चे तो खेलेंगे, पर मैं आज आप सब पेरेंट्स को ये आह्वान करना चाहता हूं कि ये सुनिश्चित करना कि ये ज्यादा से ज्यादा समय यहां पर आए, रोज आए। आप गर्मियों की छुट्टी में इनको घुमाने ले जाओगे तो वो ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसमें उनका ये समर कैंप डिस्टर्ब ना हो। हम कोशिश करेंगे कि 1 लाख बच्चों में से हर खेल में हम अच्छे खिलाड़ी निकाल के लेके आ पाए। बच्चों, आप सबको मजा आया या नहीं आया? आया? किस किस को मजा आया? नहीं? अच्छा, कौन कौन ने वो खेल खेला है? तोता ओड़, मैना ओड़ खेला है ना? बीच बीच में शेर को भी उड़ा देते हैं, अपन हाथ उठा देते हैं, उसमें अपन फेल हो जाते हैं ना। इसलिए सुन के, इसीलिए मैंने कहा किस किस को मजा आया? आया? किस किस को आया? वेरी गुड। तो ये 30 दिन तक, बल्कि यहां पे 60 दिन चलने वाला है, 2 महीने चलने वाला है भोपाल में। तो 2 महीने रोज आना, मन लगाकर खेलना, पूरी मस्ती करना, पर अनुशासन के साथ। जो आपके कोचेस बोले उसको पूरी तरह फॉलो करना और घर जाकर भी मम्मी पापा के माध्यम से इसमें और विकास करना। मैं इस आयोजन के लिए मेरे खेल विभाग के अधिकारियों की भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरह से इस समर कैंप का आयोजन किया है। ये 2 महीने मध्य प्रदेश में नए खिलाड़ियों के चयन के लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होंगे। हम सब मिलकर, जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हम अच्छे खिलाड़ी बनाएं, अच्छे खेल मैदान बनाएं, मध्य प्रदेश में भी हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमने खेलो बड़ो अभियान की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से हम नए खिलाड़ियों का चयन करने वाले हैं, उनका विकास करने वाले हैं। हम सब मिलकर एक सशक्त हिंदुस्तान के निर्माण के लिए एक बहुत समृद्धशाली मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। और उसमें बहुत जरूरी है, जब हम देश के निर्माण की बात करते हैं तो केवल पुल पुलिया कारखानों के निर्माण से बात नहीं चलेगी, व्यक्ति के निर्माण की बात बहुत जरूरी है। और व्यक्ति का निर्माण निश्चित रूप से युवाओं के निर्माण पर ही निर्भर करता है। और युवाओं का यदि हमें निर्माण करना है तो उन्हें निश्चित रूप से हमें बौद्धिक रूप से भी सशक्त करना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी सशक्त करना पड़ेगा और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त करना पड़ेगा। और हमारा वही प्रयास है। मैं इस आयोजन की बधाई देता हूं। इस आयोजन में जो जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उन पेरेंट्स को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस समर कैंप में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाया है। आप जितनी देर ये बच्चे रहे उतनी देर तो अच्छी फुर्सत में रहना। इन बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है। ये जब यहां से इस प्रांगण से 2 महीने बाद निकलेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे संस्कार और अच्छे विचार लेकर ही निकलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे सर के लिए बजा दें, क्योंकि उन्होंने इस कैंप की परिकल्पना की। तालियों में मजा नहीं आया, जोरदार तालियां बजाएं एक बार।
अब मैं बहुत ही विनम्रता से हमारे माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं, ये रंग बिरंगे गुब्बारे हमारे यहाँ पर हैं, उनको छोड़कर इस सामने से वो लोग बच्चे वहां से छोड़ेंगे सर। जोरदार तालियां बजाओ बच्चों, ये कैंप की शुरुआत होने जा रही है इन गुब्बारों को छोड़ के, और पूरे प्रदेश भर में आगाज होने जा रहा है समर कैंप का। जोरदार तालियां बच्चों। अब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे मार्गदर्शक संचालक खेल और युवा कल्याण राकेश गुप्ता जी को मैं आग्रह कर रहा हूं कि वे आएं और आशीर्वचन दें और आभार प्रकट करें। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद विकास। आज के इस संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज से शुरू हो रहे समर कैंप के मुख्य उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी। बच्चों, आप लोगों से तालियां कुछ ज़्यादा बजवाली लगता है, एक बार और जोरदार तालियां बजा के आभार व्यक्त करिए हमारे माननीय मंत्री जी का। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके इस समर कैंप के लिए कम से कम 3 से 4 बैठकें माननीय मंत्री जी हम सब लोगों की ले चुके हैं कि इसमें ये सिर्फ एक खाना पूर्ति मात्र ना रहे, हमें ये समर कैंप बच्चों का टैलेंट सर्च बनाना है। इसके लिए आपने लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और प्रेरणा दी है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसीएस श्री मनु श्रीवास्तव सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। बच्चों, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। अभी भारतीय खेलों में नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे आया? क्या कौन सा स्थान मध्य प्रदेश का था? 5वां? 3रा? शाबाश। तो मध्य प्रदेश इस बार के नेशनल गेम में 3रा है, और आप सब मिलके कहां ले जाओगे? पहला। तो आज हमारे समर कैंप का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे खेलों में आगे बढ़ें। बच्चों, जब हम छोटे थे तो मुझे याद रखता है कि खेल की बहुत सुविधाएं नहीं होती थी। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि अच्छी खेल की सुविधाएं हैं, अच्छे कोच आप लोगों के बीच में हैं। इस पूरे समर कैंप का आप लोग अच्छी तरह फ़ायदा उठाइए। कैंप में जितने भी लोगों ने सहयोग किया, सभी पेरेंट्स, बच्चे, मेरे मीडिया के सभी सहयोगीगण, यहाँ उपस्थित भोपाल के सभी सम्मानित नागरिकगण, सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना छोटी छोटी सी भी भूमिका निभाई है, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और इस समर कैंप की यादें हम सबकी स्मृतियों में आए। मैं माननीय मंत्री जी को आग्रह कर रहा हूं कि वो बच्चों के बीच में जाएं। वहां पर हम ड्रोन से एक फोटो ले रहे हैं, सभी बच्चों को ऊपर ड्रोन की तरफ देखना होगा। मैं आदरणीय डायरेक्टर सर से, हमारे एसीएस सर से आग्रह कर रहा हूं कि बच्चों के बीच में आप जाइए। ड्रोन से एक फोटो होगा जिसमें सारे बच्चे ऊपर की तरफ देखेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, और एक ये स्मृतियां हमारे बीच में आएंगी कि हमने ये बहुत ही जबरदस्त। सभी लोग खड़े हो जाओ बच्चों, और बहुत डिसिप्लिन के साथ आपके बीच में हमारे मंत्री जी रहने वाले हैं। सब लोग ऊपर देखेंगे, दोनों हाथें ऊपर करेंगे, वी बनाएंगे, और आप देखेंगे ऊपर से एक फोटो हो रहा है, और ये बहुत ही यादगार फोटो आपके बीच में होने वाला है। सभी से आग्रह है, डिसिप्लिन बनाए रखें, अपनी लाइन ना तोड़ें। बच्चे ध्यान दें। सर सबके पास जाएंगे। सबसे पहले हम ग्रुप फोटो कर रहे हैं। सब लोग सामने देखें, ऊपर देखें, ऊपर देखें, ऊपर ड्रोन की तरफ देखें। एक बहुत ही जबरदस्त चित्र हमारे बीच में होने जा रहा है। सभी लोग हाथ ऊपर करा लें। एक बहुत ही शानदार चित्र आपके बीच
सभी बच्चों से आग्रह डिसिप्लिन बनाए रखेंगे। ये राइट और लेफ्ट साइड वाले बच्चे भी हाथ ऊपर उठाएंगे और वी का चिन्ह बनाएंगे। डिसिप्लिन बनाए रखें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने व्यस्तम समय में से ये समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। बच्चों डिसिप्लिन बनाओ और आराम से बैठ जाओ। थोड़ी सी देर बैठ जाओ जल्दी से। बैठ जाओ बच्चों अपनी जगह पर।